फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए मित्रों। जैसा कि 2024 विदाई की ओर है और 2025 के आगाज़ के लिए हम लोग तैयार हैं, और मेरा आपसे वादा है कि कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो नया, इस बार नया वर्ष आ रहा है ना, इसलिए तो इस नए वर्ष के लिए हमारे लिए गॉड ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है ना। और इस बार का टॉपिक जो है वो अलग हटके है आपके लिए। इस बार हम बात करेंगे अंक ज्योतिष। हमारे जीवन में जब हम कहते हैं ना, जन्म लिया हमने जीवन में, जब आए तो हमारे साथ में हमारी जन्म तिथि जुड़ जाती है, साथ में उस तिथि का मंथ जुड़ जाता है, साथ में उस तिथि का ईयर जुड़ जाता है ना। तो महा, जन्म तिथि, जन्म माह और जन्म वर्ष, इनका टोटल संयोजन जो बनता है वो आपका मूलांक भाग्यांक के रूप में निर्मित होता है। और यह वर्क किस प्रकार से करता है, ये टॉपिक तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपकी जन्म तिथि के आधार पर जो आपके अंक निर्मित होते हैं उसके अनुसार आपका 2025 कैसा रहेगा वह मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, तैयार हो जाओ। जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, ऐसे मेरे प्रिय मित्र मूलांक 1 वाले कहलाएंगे। और आप इस वर्ष 2025 में उपलब्धियों की जो छलांग लगाएंगे उसमें आपको लगेगा कि हाँ, ये वही समय है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था या कर रही थी। वही आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, करियर में आपकी काफ़ी ऊंचाइयां आप हासिल करेंगे, और जीवन में वह सपने जो आप पूरा करना चाहते हैं, इस समय जब आप उस ओर कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए सपने पूर्ण करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मूलांक 2 आपके लिए जो आती है वह संख्या आती है, यानी कि जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, ऐसे मेरे प्रिय मित्र आपका मूलांक 2 है। आपके लिए यह समय मिश्रित रहेगा, यानी कि मिला जुला रहेगा, कभी कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति बनी रहेगी। आपके लिए हार्ड वर्क मायने रखता है। जहां आपकी स्थिति डाउन हो तब आप ज़्यादा मेहनत करें, ईश्वर आपका साथ देगा और आप सफल होंगे, ऐसी मेरी पूर्ण आशा है। मूलांक 3 मेरे प्रिय मित्रों, जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे प्यारे मित्रों आपके लिए यह वर्ष सफलता को प्रदान करने वाला, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी मेहनत कराने वाला भी साबित होगा। वहीं आप जब किसी कार्य को करें तो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए पूर्ण सामंजस्य के साथ में उस चीज़ या उस वस्तु से कनेक्टिविटी करते हुए करें, क्योंकि आपके साथ में धोखे की संभावना भी थोड़ी थोड़ी बन रही है। इसलिए उससे बचते हुए आप अपनी जो सफलता की छलांग है उसको अवश्य लगाएं, लेकिन सावधानी के साथ में। मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए बहुत आनंददायक हो। मूलांक 4 को वह मेरे प्रिय मित्र आते हैं जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, ऐसे मित्र जो इस वर्ष को 2025 को जब बिताना शुरू करेंगे तो उनके सामने परीक्षाओं की घड़ी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए यह साल जो रहेगा वह कठिन समस्याओं से भरा हुआ रहेगा। इसलिए उन्हें ना सिर्फ उन कठिनाइयों से जूझना है, अपितु उसको पार करते हुए अपने लिए एक नया इतिहास रचना है। मित्रों, मूलांक 4 बड़ा जुझारू होता है और यह कठिन या विपरीत परिस्थितियों में अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर ज़्यादा ऊर्जा के साथ में काम करता है। इसलिए ये अपनी नेगेटिव साइड को भी हमेशा पॉजिटिव साइड में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए आप ज़्यादा तैयार रहें इस वर्ष परीक्षा देने के लिए। मूलांक 5 वाले मेरे प्रिय मित्र, जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ हो, 14 तारीख को हुआ हो या 23 तारीख को हुआ हो, ऐसे मित्र यह वर्ष आपके लिए सफलता और आनंद देने वाला रहेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, आपके कार्य सफल होते नजर आएंगे, और इस वर्ष आप मंगल की
जो ऊर्जा है उससे भरे हुए रहेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा आपके संघर्ष भी चलेगा। कोई बात नहीं मित्रों, संघर्ष जीवन का हिस्सा होता है, चलते रहिए। मूलांक 6, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है या किसी माह की 15 तारीख को हुआ है या जिनका जन्म 24 तारीख को हुआ है, ऐसे मित्र जिनका जन्म इन तिथियों में हुआ है उनका मूलांक बनता है 6। और 6 वाले इस वर्ष जो रहेंगे वो वाद विवाद की स्थिति में रहेंगे। 2025 में जरा इनका मूड उखड़ा हुआ रहेगा। मतलब आप से कोई व्यक्ति बात कर रहा है या कोई चीज़ कह रहा है तो उसका दूसरा पहलू कम समझेंगे। आप अपनी मानसिक बुद्धि से उसका अर्थ निकालते हुए कुछ चीज़ों को जो है वाद विवाद की स्थिति में बदल देंगे। तो प्रिय मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखें। यह ग्रहों की ऊर्जा का फल होता है कि कभी कभी बात वही होती है, लेकिन कहते हैं ना, कहने वाले ने कह दी और समझने वाले ने क्या समझा, बस इसी में ही व्यक्ति क्या होता है, वाद विवाद की स्थिति में आ जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ख़ास तौर से कि जो मैं सुन रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ या मैं जो समझ रहा हूँ वह वही है। जिस चीज़ को सामने वाला कह रहा है वो मेरे अनुकूल ही वह बात है। सिर्फ मेरे सोचने का जो तरीका है वो मुझे उस स्थिति तक पहुंचने नहीं दे रहा है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचें, अपने कार्य की रूपरेखा बनाकर कार्य करें और वाद विवाद की स्थिति या कानूनी पचड़ों से दूर रहें, बेहतर रहेगा आपके लिए। मूलांक 7, मूलांक 7 वाले वे मेरे प्रिय मित्र जिनका जन्म 7 तारीख को या 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है, ऐसे प्रिय मित्रों आपके लिए 2025 का आगाज़ शुरुआत में ही प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने की स्थिति को निर्मित कर रहा है। आप साल के प्रथम 3 मास में इन चीज़ों में से किसी भी प्रकार की प्लानिंग किए हुए हों तो आप उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। वहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। आपके लिए विशेष सलाह दी जाती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थितियां बनेंगी। इसके बाद आते हैं मूलांक 8, जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है या जिनका जन्म 26 तारीख को हुआ है या जिनका जन्म 17 तारीख को हुआ है, ऐसे प्रिय मित्र आपका जो मूलांक बनता है वो 8। 8 का अंक शनि से प्रभावित अंक है। वैसे ही इसकी ऊर्जा जो रहती है वह थोड़ी, कहते हैं ना, परिश्रम और संघर्ष कराने वाली ऊर्जा है। और उसके बाद 2025 जो है वह मंगल की ऊर्जा से परिपूर्ण है। तो शनि और मंगल की स्थिति में जो स्थितियां बनेंगी उसको हम इस प्रकार से नहीं कह सकते कि वह आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं संघर्ष कराने वाली यह स्थिति आपके साथ में रहेगी। तो आप अपनी नेगेटिव साइड को छोड़ते हुए, कहते हैं ना, ग्लास आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ को किस दृष्टिकोण से, उस वस्तु को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। आपकी एनर्जी यदि नेगेटिव साइड जा रही है, लेकिन मंगल देवता की जो एनर्जी है वो वातावरण में या जो रहेगी वो पॉजिटिव साइड रहेगी, तो आप अपने वर्क के द्वारा अपनी एनर्जी को खींचते हुए लेके जाएं और उस पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ते जाएं। अपने जीवन में कुछ चीज़ों को समावेश कर लें, जैसे योग का कर लें, आप म्यूज़िक थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं या किसी भी डिसीजन को या कार्य की रूपरेखा बनाते हुए बड़ों की राय लें और उसके पश्चात किसी परिणाम पे पहुँचेंगे तो आपका जो असफलता या किसी चीज़ का जो नुकसान का क्राइटेरिया है वो कम हो जाएगा, है ना। तो मूलांक 8 वाले ज़्यादा सजग रहें और ज़्यादा सावधानी रहें और मंगल की आराधना करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। मूलांक 9 के मेरे प्रिय मित्र जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, आपके लिए तो 2025 जो रहेगा वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, करियर में ग्रोथ देने वाला, आपकी एनर्जी से जहाँ घर परिवार का और सामाजिक वातावरण बड़ा कहते हैं ना ऊर्जामय बनेगा, वहीं साथ में आप कुछ समाज के लिए नेतृत्व
पूर्ण कोई भूमिका निभाएंगे, उपलब्धियों को पाएंगे या किसी पुरस्कार को प्राप्त करने की भी आपकी स्थिति बनती है। तो मित्रों, यह था आपका मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक का मेरे लिए 2025 में आपके लिए प्रिडिक्शंस। आपकी कोई प्रश्न है, आप किसी शंका को लेकर बैठे हैं तो इनबॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद है ना, मेरे वीडियो और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू।